अपने लोगों से मुलाकात और बातें कीजिए। आज का इस विवाह विधि अलौकिक होने पाए और पिता परमेश्वर हर एक लोग तेरी महिमा को, तेरी उपस्थिति को प्राप्त करने पाए। पिता इस जगह को अपने लोगों में ढांपिए और अपनी महिमा के बादल से ढांपिए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरी उपस्थिति को, तेरी गर्माहट को महसूस करने पाए। आगे के संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से निकाला और उसको लाल समुद्र को पार करा के जंगल में लाया और सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने उनको दिशा निर्देश दिया, उनको 10 आज्ञाएं दिया, व्यवस्था दिया कि उनको परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और अपने देश के साथ कैसा जीवन व्यतीत करना है। जबकि हमारे बीच में 2 जवान उपस्थित है जो विवाह में जोड़े जाने वाले हैं और आज हम इनके लिए और हम सब की शिक्षा के लिए परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। विवाह के लिए दिशा निर्देश, द 10 कमांडमेंट्स फॉर मैरिज। आप इसे मार्गदर्शन के रूप में लें या परमेश्वर की आज्ञा के रूप में लें। जब मैं कल स्टडी कर रहा था, तैयारी कर रहा था, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को इतना महसूस कर रहा था कि मैं एकदम कान गर्म हो जा रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर मैं इस सब को कैसे बोल पाऊंगा। और आज मैंने देखा कि 3 घंटा हम लोग लेट हो चुके हैं, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इनको बहुत कम शब्दों में सीखेंगे। विवाह के लिए 10 दिशा निर्देश। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर का आनंद हो, परमेश्वर की शांति हो, आप भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करें, तो इन दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। धर्मशास्त्र बाइबिल स्वस्थ विवाह के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्देश है। ये कभी भी एक्सपायरी नहीं होता, कभी भी ये आउटडेटेड नहीं होता, ये कभी भी पुराना नहीं होता है। आप कहेंगे फादर साहब आज तो शादी है, आप 10 आज्ञा लेके बैठ गए, लेकिन 10 आज्ञा कभी भी पुराना नहीं होगा। ये आज भी हमारे लिए उतना ही सार्थक है जितना इस्राएलियों के लिए मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने के बाद। परमेश्वर कहता है निर्गमन 19 के 5 पद में, यदि तुम मेरी मानोगे। यदि से स्टार्ट होता है, परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया है, यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यदि परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करके उस वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे परिवार के निज संपत्ति ठहरोगे, तुम मेरे बेटे और मेरे बेटी ठहरोगे और मैं तुमको आशीष प्रदान करूंगा। भजन संहिता 128 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक, आशीषित है हर एक वो परिवार जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन आशीषमय हो, सुखद हो, आनंद से और शांति से परिपूर्ण हो, और जितने भी कपल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन मृत्यु तक आनंद और शांति और रोमांच से भरपूर हो, तो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें और उसके मार्गों पर चलते रहें, आप आशीषित होंगे। विवाह के लिए पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ जब एक एग्रीमेंट, एक वाचा बांधा, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश के गुलामी से निकाल करके ले आया हूं। मुझे छोड़ किसी और को अपना ईश्वर करके ना मानना। यह पहली दिशा निर्देश था इस्राएलियों के लिए कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैंने तुमको छुड़ा करके ले आया है, तो मुझे छोड़ किसी और को अपना ईश्वर ना कहना। तो इसमें परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था एक नजदीक का संबंध, एक नजदीक का रिलेशनशिप। तो विवाह के लिए जो पहला दिशा निर्देश है, नजदीक का रिश्ता बनाए। पति और पत्नी को जीवन भर के लिए एक एग्रीमेंट है, जीवन भर का एक संबंध है और एक नजदीक का रिश्ता है। एक नजदीक का रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर जो है हमको दिशा निर्देश देता है। परमेश्वर कहता है यू मस्ट नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड एक्सेप्ट मी। तो मुझे छोड़कर किसी और की इबादत मत करना।
तुम मुझको छोड़कर किसी अन्य देवता की पूजा या उपासना मत करना। तुम पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित रहना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा प्रबंधक हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे और पति और पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के बाद अपने जीवन साथी को प्राथमिकता देना है। सबसे ऊंचा परमेश्वर है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका लाइफ पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, उसके बाद आपके बच्चे और आपके माता पिता है, और उसके बाद आपके नौकरी, आपका जॉब, आपका व्यवसाय। लेकिन देखने में आता है कि पूरा समय हम अपने नौकरी में और अपने कामों में लगा देते हैं, और उसके बाद जब समय मिलता है तो अपने बच्चे और माता पिता में समय देते हैं, और उसके बाद समय मिलता है तो अपने पार्टनर को, और समय मिला तो हम ईश्वर को देते हैं। पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं, और इस कारण से पारिवारिक जीवन में आनंद और शांति गुम हो जाता है। पूरे समय तनाव और समस्या और परेशानियों में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवी देवता की उपासना मत करना, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। और पति और पत्नी को ये दिशा निर्देश परमेश्वर का जो पहला दिशा निर्देश है, ईश्वर के बाद आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा समय आपको व्यतीत करना है, जो जिनकी आपको साथ एक नजदीक का रिश्ता रखना है, वो आपका जीवन साथी है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सबसे नजदीक कौन रहता है, जिनके साथ हमारा ज्यादा समय व्यतीत होता है? मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ हम इन सबको समय देते हैं। बिस्तर में जाने के बाद भी मोबाइल हाथ से नहीं छूटता जब तक कि नींद न लग जाए। ऐसी परिस्थितियों में संबंध बहुत खराब हो सकता है। इसको हम सबको और नए दंपति को ध्यान रखें। परमेश्वर के दिशा निर्देश है नजदीक का रिलेशन अपने जीवन साथी के साथ में रखना है। जब परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को बनाया और आदम के पास में लाया, तो आदम ने उसको पहचाना, और आदम ने उसको देख करके कहा, ये मेरी हड्डियों में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये नर से निकला है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आदम ने पहचाना, और हवा ने भी पहचानी कि मैं इसके पसली से निकली हूं। पत्नी अपना स्थान पहचाने। अब यहां पर पत्नी जितने भी बेटी है या बहन है या मालूम बैठे हैं, सबके लिए, अंकिता के लिए भी है। पत्नी का स्थान कहां पर है? सिर पे? सिर पे है? सिर पे नहीं है, इसलिए सिर में बैठने की कोशिश कभी भी ना करें। परिवार में हुकूमत न चलाएं, बॉस बनने की कोशिश न करें। परमेश्वर ने आपको बॉस नहीं बनाया है। आपको पैर में भी, पत्नी का स्थान पैर में भी नहीं है, वो पैर की जूती नहीं है। परमेश्वर ने हवा को कहां से निकाला, कहां से बनाया? पसली से। तो पत्नी का स्थान कहां है? दिल में। पत्नी का स्थान पति के हृदय में। पत्नी को अपना स्थान पहचानना है, मेरा स्थान पति के हृदय में। आप ऐसा काम करें, ऐसा व्यवहार करें कि आपके पति के हृदय में केवल आपका नाम हो, उसके धड़कन पे आपका नाम हो, उसके जुबान पे आपका नाम हो, आप उसके दिल की रानी बन जाएं। आप उनके दिल पे पूरे जगह आपका रहे। आपको अपने स्थान पहचानना है। पति अपने पत्नी को पहचाने। पत्नी पैर की जूती नहीं है, पत्नी आपके शरीर का अंग है। उसके बिना पति इनकम्प्लीट है, अधूरा है। वो आपको कंप्लीट करता है, पूरा करती है। और इसलिए अपने देह को अपने समान प्रेम करना है। जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे अपने पत्नी से प्रेम करना है। परमेश्वर अपने प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ एक नजदीक का रिश्ता चाहता था, वैसे ही अपने जीवन साथी के साथ एक नजदीक का रिश्ता रखें। पारंपरिक रीति से जो विवाह में हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, रोग में, बीमारी में, जब तक कि मृत्यु अलग ना करे, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे मिले रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। तो ये जब तक कि मृत्यु अलग ना करे, ये परमानेंट बॉन्ड है, ये स्थायी बंधन है। तो हमको जब तक कि मृत्यु अलग ना करे, तब तक
अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना है। वर्तमान समय में जब मतभेद होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाते हैं, मनमुटाव होने चालू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर लोग अलग होने के बारे में सोचते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में 3 बार आया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई मनुष्य अलग ना करे। किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है, इवन पति और पत्नी को भी हक नहीं है कि वो अपने जीवन साथी से अपने आप को अलग करे। कोई विवाह में कोई कंपटीशन नहीं है, विवाह में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और इसलिए अपने जीवन साथी की तुलना किसी और के साथ में ना करें। पत्नी अपने पति की तुलना किसी और पुरुष के साथ में ना करे, और पुरुष अपने पत्नी की तुलना और किसी स्त्री के साथ में ना करे। ईश्वर ने आपको बनाया है, बेस्ट बनाया है, संपूर्ण बनाया है। जो भी मिला है आपके जीवन में पति के रूप में और पत्नी के रूप में, वो बेस्ट है, वो सर्वोत्तम है, और परमेश्वर अपने मांगने वालों को उत्तम वस्तु प्रदान करता है। तो रोज हमको अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पत्नी के साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, जो भी मिला है वो उत्तम मिला है। आजकल नए समय के साथ साथ मॉडल चेंज हो जाता है। मोबाइल खरीदा, आज 2 साल बाद नया मोबाइल आ जाता है। आज बाइक खरीदा, 2 साल बाद नया आ जाएगा। आज कार खरीदा, 2 साल बाद फिर से नया आ जाएगा। सब नया नया मॉडल आ जाता है। लेकिन पत्नी जो एक मॉडल आपके लिए जो मिलता है, पति जो मिलता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो हमेशा एक जैसा रहेगा, और वो हमेशा के लिए है। बाजार में नई मॉडल का मोबाइल, टीवी, बाइक सब आकर आता है, हम बेच करके नया खरीद लेते हैं। परंतु जीवन साथी हमेशा के लिए है। वो कई बार बोलते हैं, अब मैं तो फंस गया, बस झेलना है इनको जीवन भर, मैं तो शादी करके पछता रहा हूं। ऐसा लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं, क्योंकि पादरी हैं और जाते हैं विजिट में। क्यों पछता रहे हो भाई? आप कहां पर गलती हो गया? आपने प्रार्थना किया, आपके माता पिता ने प्रार्थना किया, आपके पादरी ने प्रार्थना किया, आपके कलीसिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप उसको जैसा है एज इट इज एक्सेप्ट करें। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 92 अध्याय में उसके 12 से 14 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। चाहे कितना भी समय बदल जाए, आप हमेशा लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो फलते फूलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। पुराने होने के बावजूद भी वो फलते फूलते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे। जब तक बुरे होंगे तब तक वे फल देते रहेंगे। वे हमेशा हरे भरे स्वस्थ वृक्ष जैसे रहेंगे। जब आप परमेश्वर का अनुग्रह में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जितने आप पुराने होंगे उतना ज्यादा आप सुंदर होंगे, स्मार्ट रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप फलवंत होंगे। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 2 के 18 पद में, मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसी सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब प्रश्न है, परमेश्वर ने आदम की पसली में से कितना पसली निकाला? कितना निकाला? 2 को निकाला? 4 को निकाला? एक ही निकाला है। परमेश्वर ने आदम का केवल एक पसली निकाला है, 2-4 नहीं निकाला है। 1 God, 1 wife, that's enough। और आजू बाजू देखने की जरूरत तो क्या देखते रहते हैं मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में? 1 God, 1 wife, that's enough। एक परमेश्वर है, एक जीवन साथी है, और वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो विवाह के लिए जो पहले दिशा निर्देश है, अपने जीवन साथी के साथ नजदीक का रिश्ता बनाए रखे, हर दिन इसको मेंटेन करें। दूसरी आज्ञा, दूसरा दिशा निर्देश, किसी विकल्प से प्रेम ना करें, किसी विकल्प से प्रेम ना करें। 10 आज्ञा में से दूसरी आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। जो आसमान में है, पृथ्वी पर है, या पृथ्वी के जल में है, किसी की प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना ना करना।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। तो मुझको छोड़ किसी और की उपासना करेगा तो मुझको जलन होगा और मैं तुमको, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे पोतों को, तुम्हारे पर पोतों को दंड दूंगा। यहाँ पर हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है? मतलब हमको अपने जीवन साथी के अलावा किसी और को प्रेम नहीं करना है। अपना जीवन साथी के अलावा किसी और को ज्यादा समय नहीं देना है। जीवन साथी के बदले में प्रेम करने के लिए लोग टीवी सीरियल देखते हैं, मोबाइल में चैटिंग करते हैं, इंटरनेट में चले जाते हैं और कई लोग जो है जुआ में खेलने चालू कर देते हैं, कई लोग जो है नशा पानी करने चालू कर देते हैं, कई लोग दोस्ती निभाने में चले जाते हैं और कोई लोग किसी और चीज से प्रेम करना चालू कर देते हैं। जीवन साथी के लिए, जीवन साथी बोलने से पति और पत्नी दोनों शामिल है, समय नहीं होता है। मूर्ति अपने लिए बना लिए, किसी को फ्रेंडशिप पसंद है, किसी को मोबाइल पसंद है, किसी को और कोई पसंद है, लेकिन जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना, प्रेम करना उनको पसंद नहीं आता है। अपने अंदर में मूर्ति लेकर के चल रहे हैं और इस कारण से परिवार में आनंद और शांति नहीं रहता है। ये आज्ञा है पत्नी के लिए, लव योर हस्बैंड ओनली। पत्नी के लिए आज्ञा है केवल अपने पति से प्यार करें, परमेश्वर से प्यार करें, अपने पति से प्यार करें, माता पिता भाई बहन बच्चे सब है, सबको प्यार करना है। लेकिन आपके लिए जो जीवन साथी है वो स्पेशल है, आपको उनको पूरे मन से प्रेम करना है। पति के लिए आज्ञा है लव योर वाइफ ओनली। आपको केवल अपने पति से, पत्नी से प्यार करना है। किसी अन्य रिश्ते में पूर्णता की तलाश ना करें, चाहे पति हो या पत्नी हो। अपना जीवन साथी को छोड़कर, उससे नाराज होकर, उससे झगड़ा करके प्यार ढूंढने के लिए वो अपने दोस्तों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, उनको शांति नहीं मिलने वाला है, उनको शांति नहीं मिलने वाला है। आपको प्यार, आपको आनंद, आपको शांति, आपको संतुष्टि केवल जीवन साथी में मिलेगा। उसी रिश्ते में अपनी पूर्णता ढूंढे। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, देखा तो कहा अच्छा है, लेकिन आदम को देखा तो परमेश्वर ने कहा अच्छा नहीं है। जब आदम हवा को परमेश्वर ने देखा तो कहा यह बहुत अच्छा है। परमेश्वर की दृष्टि में पति और पत्नी एक साथ जब होते हैं, ये बड़ी आनंद की बात है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह से एक व्यवस्थापक ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। मतलब प्रेम तो करते हैं हम, केवल शब्दों से प्रेम करते हैं, लेकिन कैसे प्रेम करना है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ। तो अपने जीवन साथी से कैसा प्यार करना है? तन से, मन से और धन से। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। मेरे शरीर पर, मेरे दिल पर, मेरी संपत्ति पर तेरा अधिकार है, मैं तेरा हूं। ये कमिटमेंट होना चाहिए। मुझे छोड़ किसी और की उपासना मत करना। तीसरा, विवाह के लिए जो निर्देश है या आज्ञा है, किसकी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न देना, अपने साथी के बारे में अच्छा बोले। अक्सर पति और पत्नी कुछ साल समय बिताने के बाद अपने जीवन साथी के बारे में उनकी बुराई करना चालू कर देते हैं, बुरी बातें बोलना चालू कर देते हैं, आलोचना करना चालू कर देते हैं, कमियां गिनाना चालू कर देते हैं, अपनों के बीच में बदनाम करना चालू कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। पति और पत्नी के लिए ये दिशा निर्देश है। चाहे आपका पति अच्छा है तब भी और बुरा है तब भी, ईश्वर ने दिया है, एक्सेप्ट करें और उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वही आप बोलिए, और बुरी बात आता है तो फुड़फुड़ाने का मन कर रहा है, बुराई करने का मन कर रहा है तो अपने मुंह में ताला लगाइए। बुरी बात कभी मन में आए तो मुंह को बंद कीजिए, अच्छी बात है तो मुंह खोलिए। आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। लंबे समय बिताने के बाद हम उनकी कमियों को अपनों के बीच में शेयर करना आरंभ कर देते हैं। आपका साथी जैसा भी है उसको स्वीकार करें, उनका मजाक न उड़ाएं, उनको बदनाम ना होने पाए। बाइबल में लिखा है 4:29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले,
पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। बोलने से पहले सोचे कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या आप अपने साथी का सम्मान बढ़ा रहे हैं या आप उनको डाउन कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। अपने साथी के बारे में अच्छा बोलना सीखें। पति कहे मेरी पत्नी मेरे लिए क्या है, सबसे सुंदर, वो विश्व है, वो विश्व सुंदरी है मेरे लिए, क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया है। और पत्नी कहे मेरा पति मेरा हीरो, मेरा पति मेरा हीरो है। ये हर पत्नी, यदि आज तक आपने अपने पति से नहीं बोला है तो आप घर जाकर बोलिए यू आर माई हीरो। आपका पति का अंदर 5 किलो खून उसी समय बढ़ जाएगा। और हर पति अपने पत्नी से जाकर बोले यू आर माई मिस वर्ल्ड, उसका 5 किलो खून उसी समय बढ़ जाएगा और देखना उसके बाद प्यार बढ़ जाएगा। तारीफ करके तो देखो, जवानी लौट आएगी वापस। मुरझाए हुए फूल को पानी देने से जैसा वो खिलने लगता है, आपका विवाह में जान आ जाएगा, परिवार में आनंद आ जाएगी। विवाह के चौथी आज्ञा, चौथा दिशा निर्देश, परमेश्वर ने कहा रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट होली। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन काम करना, 7वां दिन काम मत करना, मेरे साथ समय व्यतीत करना। पति और पत्नी को काम करो, लेकिन काम करने के बाद एक इंटरवल होना चाहिए, एक समय निकालिए ताकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत कर सके। सबत का अर्थ होता है इंटरमिशन, मध्यांतर, अंतराल, काम को रोक देना। और पवित्र का अर्थ होता है प्रभु के लिए अलग होना। विश्राम दिन को हम काम करना छोड़ देते हैं और प्रभु के लिए हम उस दिन को अर्पित करते हैं कि हम उस दिन को प्रभु के साथ व्यतीत करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से पति और पत्नी को अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के लिए एक काम में ब्रेक करना जरूरी है। अरे मेरे पास काम में दिखता नहीं तेरे को, तुरंत डांटना और रुकाना चालू, मैं काम कर रही हूं दिखता नहीं आपको, खुद कर लो। अरे भैया पानी मांगे ताकि आप पानी के बहाने उनके पास आके थोड़ी देर बैठ जाए, लेकिन आप उनके भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखना चाहते हो तो हमें एक साथ समय बिताना होगा। मुझे विशेष समय चाहिए, एक नजदीक रिश्ते के लिए समय चाहिए, मुझे तुम्हारा पूरा दिन चाहिए। पति और पत्नी को एक साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। एक विशेष समय, एकांत समय, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को संतुष्ट करें, एक दूसरे को कंप्लीट करें, कंप्लीट ईच अदर, क्योंकि वो आपके बिना अधूरा है, वो एलोन अकेला महसूस कर रहा है और इसलिए वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आपको अपने नजदीक में महसूस करना चाहता है। पति पत्नी के बिना अधूरा है। हर पति सोचे आप अपने पत्नी के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको आनंद और शांति नहीं मिलने वाली। पत्नी पति के बिना आप अधूरे हो, इसलिए अपने पति के बारे में अच्छा बोलना, तारीफ करना शुरू कर दो। यदि उनके गलती गिनाना है तो पहले 10 अच्छी बातें बोलो। सोचो कि आपके पति में कौन कौन सी अच्छी खूबियां हैं और उसके बाद आपको एक गलती गिनाने का अधिकार मिल जाता है। यदि पति को या पत्नी को अपने जीवन साथी की बुराई करना है, गलती निकालना है, तो पहले 10 अच्छी बातें बोलो उनके बारे में, तब आपको एक गलती गिनाने का, एक गलती बताने का अधिकार मिल जाएगा। दोनों एक साथ मिलकर फैमिली है, दोनों एक साथ मिलकर परिवार है, और यदि दोनों अलग अलग हो जाए तो फैमिली नहीं कहलाते हैं। 5वीं आज्ञा है तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तेरा भला हो और तो बहुत दिनों तक जीवित रहे। अपने साथी का सम्मान करना है, माता पिता का आदर करना है, क्योंकि माता पिता ने हमारे लिए बहुत सारा समय दिया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत कुर्बानी दिया है हमको परवरिश करने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए। और उसी प्रकार से आपके जीवन साथी ने आपके लिए बहुत सारी कुर्बानी दिया है। पत्नी अपने माता पिता, अपना परिवार, अपना गांव, अपना देश सब कुछ छोड़ करके पति के साथ रहने के लिए आ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए आ जाती है, और इसलिए उनका आदर करना है। पतियों के लिए आज्ञा है ऑनर योर वाइफ, अपने पत्नी का आदर करो।
आमतौर पर हमारे जो माता पिता है उन्होंने काफी कुर्बानी दिया है और इसलिए हमको उनका जीवन भर आदर करना है, उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन परिवार में एक त्रासदी है, एक दुखद घटना है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने मम्मी पापा को कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। जब पत्नी घर में आके आपके साथ में रहती है 4 साल 5 साल 10 साल और उसके बाद हम उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए बड़ा दुखद बात है, त्रासदी वाली बात है। उनके लिए हमको धन्यवादित होना है। एक स्वार्थी और अनग्रेटफुल व्यक्ति के साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। एक स्वार्थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जो कभी धन्यवादित नहीं है, उनके साथ जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। पत्नी अपना माता पिता, अपना भाई बहन, अपना घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर पति के साथ रहने के लिए आती है, इसलिए उनका आदर करना है। और परमेश्वर ने आपको जीवन का संगनी दिया है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। सुखद वैवाहिक जीवन का रहस्य है अपने जीवन साथी के लिए रोज धन्यवाद करो, मत करो प्रार्थना, केवल धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे अच्छा पति दिया, धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे अच्छा पत्नी दिया। केवल एक लाइन की प्रार्थना करो रोज, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, और जब याद आए तब और कर लेना। धन्यवाद ईश्वर तूने मुझे उत्तम जीवन साथी दिया है। आप पाएंगे आपके परिवार में आनंद और शांति आ गया है। आपके माता पिता और जीवन साथी के लिए ये महत्वपूर्ण शब्द है थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु मसीह ने कहा जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। आपके मन में अपने जीवन साथी के लिए क्या उनके लिए आप एहसानमंद हैं? क्या उसके लिए आप धन्यवादित हैं कि पूरे समय शिकवा शिकायत करते रहेंगे, पूरे समय शक करते रहेंगे, पूरे समय कमियां गिनाते रहेंगे? क्योंकि आपके मन में क्या है? यदि आपके मन में आप एहसानमंद हैं तो आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा, धन्यवाद, थैंक यू। विवाह के लिए जो 6वीं आज्ञा दिशा निर्देश है, तू खून ना करना, हत्या ना करना, डोंट डिस्ट्रॉय योर स्पाउस। अपने जीवन साथी को नाश ना करे, उनको नष्ट ना करे, नम्र बने। प्रभु की आज्ञा की हत्या ना करना। प्रभु इस मसीह ने मत्ती 5 में कहा तुम सुन चुके हो, पूर्व काल में कहा गया था कि तुम हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। मेरी बेटी ने एक मैसेज भेजी थी, जब लड़की पैदा होती है तो लोग उसको रानी बेटी बोलते हैं, रानी बोलते हैं। उसके बाद जब घर में आ जाती है और काम करती है तो लोग बोलते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, उसका स्वागत करते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो घर की बाई बन जाती है, और जब और बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। संभल के रहना भाई, रानी लक्ष्मी बाई तलवार निकाल देगी, फिर आपका सिंहासन डोल जाएगा। रानी लक्ष्मी बाई, और जब दिनों में एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रानी लक्ष्मी बाई। सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको निर्बल पात्र जानकर उनको आदर करें, प्रेम करें और संभाले। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया क्रोध के कारण से, और क्रोध के कारण से आज बहुत सारे कपल्स अपने जीवन साथी को, उनके भावनाओं को, उनके आत्मा की हत्या कर डालते हैं। अंदर से वो टूट गया है, अंदर से वो मर गया है, प्यार कहां से करे वो? और इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आंखें दिखाता है, मतलब आप उनके भावनाओं की हत्या कर दिया। नम्र बने और नम्र रहना सीखें। क्रोध तो करो परंतु पाप मत ना करो, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर भाई महाभारत के युद्ध में शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था और लोग एक साथ रहते थे, लेकिन घर में जो महाभारत युद्ध चालू होता है वो रात तक चालू रहता है। दिन तो दिन, रात में भी फाइटिंग चालू रहता है।
युद्ध विराम ही नहीं होता है। अरे भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, सब कुछ भूल के थोड़ा प्रेम कर लो, बैठ के खाना खा लो, प्रार्थना कर लो, फिर अगले दिन चालू कर लेना। लेकिन सूर्य अस्त होने तक युद्ध विराम होना चाहिए। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य डूबने के बाद भी आप गुस्सा करते हो, मतलब आप पाप करते हो, मतलब आप शैतान को अवसर देते हो। क्रोध वैर का अचार या मुरब्बा है। यदि आप गुस्सा करके अपने हृदय में रखे रहोगे तो नफरत और घृणा में बदल जाएगा और आने वाले दिनों में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। याकूब कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। सुनने के लिए पहले सुन लो, जरूरत पड़ने पर बोलो और अति आवश्यक वक्त को गुस्सा करो। गुस्सा में मुंह फुलाए रहना। चलो हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, हम तो बड़े घर से आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो भुक रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हुए, चेहरा में पूरा उतरा हुआ है। भाई क्या हो गया, बताओगे कुछ? अपना गुस्सा में मुंह फुलाए रहना और अपने साथी को दंड देना, ये अच्छा नहीं है। मुंह फुला के रहना ये बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा ना करें। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। प्रभु ने आपको खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए घर दिया, उत्तम जीवन साथी दिया, अच्छे माता पिता भाई बहन बच्चे दिए। खुश रहिए, मुंह फुला के बैठे मत रहिए, नाराज मत रहिए, उदास मत रहिए। यदि आप जल्दी गुस्सा होते हैं, यदि आप जल्दी गुस्सा होते हैं और देरी से माफ करते हैं तो आपके साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाइबल आज्ञा देता है, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। इसलिए क्षमा करें, अपने गुस्सा को नियंत्रण में रखें, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पौलुस कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा मसीह ने आपके पाप को, अपराध को क्षमा किया है, वैसे आप भी अपने जीवन साथी के गलतियों को माफ करें। सातवीं दिशा निर्देश, सातवीं आज्ञा, तो व्यभिचार ना करना। इसका क्या मतलब है? पारिवारिक जीवन में तो अब व्यभिचार ना करने का मतलब है अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। यू शैल नॉट कमिट अडल्टरी, तो व्यभिचार ना करना। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 5 में, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और इसलिए अच्छा है कि पति और पत्नी एक दूसरे को देखते रहे। कई बार हमारी मैडम बोलती है, मैं कल कपड़े पहनी थी, कैसा लगा? मैं बोले, यार मैं देखा नहीं गुस्सा। क्यों नहीं देखा? गुस्सा था, आप मेरे से नाराज थे और मैं भी गुस्सा था। हम साथ में हैं, साथ में गए और आप भी गए, पता नहीं चला तुम कल से पहले थे कैसा दिख रहे थे। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी निगाहें अपने जीवन साथी की तरफ लगाए रखें। मलाकी 2 अध्याय 14-16 पद में लिखा है, यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी है। परमेश्वर इस विवाह का साक्षी है और इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति जीवन भर विश्वास योग्य बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह से धार्मिक अगुओं ने तलाक के विषय में पूछा, क्या हर एक कारण से अपने पति को त्यागना उचित है? तो यीशु ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, परमेश्वर ने उनको आरंभ में नर और नारी बना करके बनाया और कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। अलग करने का हक किसी को नहीं है। ये एक स्थायी बंधन है और इस विवाह की वाचा में
दोनों पक्ष को, वर और वधू को एक दूसरे के प्रति विश्वास होकर बने रहना है। परंतु अडल्टरी, व्यभिचार, विवाह के वाचा को तोड़ देता है। इसलिए जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम करते रहें, प्रेम रखें और एक दूसरे के अधीन में रहें, आपस में मिले रहें। और वर और वधू को, दोनों को एक दूसरे की तारीफ करना है। मैंने आज तक किसी भी वर को या पति को या किसी प्रेमी को अपने प्रेमी की तारीफ करते नहीं देखा, नहीं सुना, जितना बाइबल में सिखाया गया है। और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। हर पति अपने पत्नी की तारीफ इसी प्रकार के करें। श्रेष्ठ गीत उसके पूरे 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर वर अपने वधू की प्रशंसा करता है और वधू अपने वर की, अपने जीवन साथी की प्रशंसा करता है। पुरुष द्वारा स्त्री के सुंदरता का वर्णन किया गया है। वर कहता है अपनी पत्नी से, अपने प्रेमिका से, अपने वधू से, हे राजकुमारी, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है, तुम्हारी नाभि गोल प्याले के समान है, तुम्हारे स्तन मृगनी के जुड़वा बच्चों के समान है, तेरी गर्दन हाथी दांत के मीनार के समान है, तेरी आंखें हेशबोन के तालाबों के समान है, तेरी नाक लबानोन के मीनार के तुल्य है, तेरा सिर कार्मेल पर्वत के समान है, तेरे सिर के बाल रेशम के समान है, तेरे लंबे बाल, लहराते बाल राजाओं को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक है, तो बहुत ही प्यारी और आनंद देने वाली है। तेरी डील डौल खजूर के पेड़ के समान शानदार है, तेरे स्तन अंगूर के गुच्छों के समान है, तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान है, तेरा मुंह उत्तम दाख मधु के समान है। जितनी प्रशंसा बाइबल में सिखाया गया है, इतनी प्रशंसा आज तक मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा, नहीं सुना। और दूसरी तरफ वधू कहती है मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और हम गांव में रात बिताएं, हम सुबह सुबह जल्दी उठकर दाख की बाड़ियों में चले, वहां मैं तुमको अपना प्रेम दिखाऊंगी। पैदा के वृक्ष निज मधुर सुगंध दिया करते हैं, हमारे दरवाजे पर सभी मनभावने फूल हैं। हे मेरे प्रेमी, मैंने तेरे लिए बहुत सी मनभावनी वस्तुएं बचा कर रखी है। इसका मतलब है कि पति और पत्नी दोनों को अपने जीवन साथी की ही तारीफ करना है, उनके हर चीज की तारीफ करना है, उनके काम की, उनकी सुंदरता की, उनके व्यवहार की तारीफ करना है। विवाह के लिए जो 8वीं दिशा निर्देश है, तो चोरी न करना, इसका मतलब है सच्चाई के साथ में रहना, दिल की ईमानदारी, सच्चाई के साथ में चलना। यदि आप धोखा देते रहेंगे तो अपने जीवन साथी के लिए आपका सम्मान करना कठिन हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन साथी को धोखा देते रहेंगे तो आपका जीवन साथी का आपके साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति उनके आप इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठ रहें। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है, और इसलिए किसी बुरी बातों को अपने मन में बसने की अनुमति ना दें। सिधाई और खराई आपकी रक्षा करेंगे। विवाह के जो 9वीं दिशा निर्देश है, तो झूठ ना बोलना, बी ट्रूथफुल, ईमानदार रहो। ईमानदारी और विश्वास एक अच्छे वैवाहिक जीवन का केंद्र बिंदु है। ईमानदारी, पति को अपने पत्नी के प्रति ईमानदार होना है, पत्नी को अपने पति के प्रति ईमानदार होना है, और विश्वास होना है कि मेरा पति मेरा है, मेरा पत्नी मेरी है। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। ईमानदार रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें, कभी भी शक ना करें। आंखों का देखा, कानों का सुना गलत हो सकता है। यदि आप झूठ बोलते रहेंगे तो आप विश्वास करने के लायक नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रभु ने कहा तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो शैतान की ओर से होता है। विवाह के लिए जो 10वीं आज्ञा, 10वीं दिशा निर्देश है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है तुम संतुष्ट रहो। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी का लालच करना, न किसी के बैल गधे का लालच करना, और न किसी वस्तु का लालच करना। नीति वचन में
राजा सुलेमान बहुत अच्छी बातें बोलता है। नीति वचन 5 अध्याय के 15 पद में, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने कुएं के सोते का जल पिया करना। अपने कुंड से पानी और अपने कुएं के सोते का जल पिया करना, अपने कुएं का पानी पीना। अपना प्यार केवल अपनी पत्नी के साथ बांटे। तेरा सोता अर्थात तेरी पत्नी केवल तेरे लिए रहे, कभी भी अजनबियों के साथ साझा ना करे। तेरा सोता धन्य रहे और अपने जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का स्रोत बने। प्रिय हरिणी या सुंदर संभरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। जब आप संसार की ओर जाएंगे आपको लगेगा कि मेरी पत्नी तो उतना सुंदर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, और बाहर के लोग सब अच्छे लगते हैं। तो सुलेमान कहता है कि तेरा तू अपने कुंड का पानी पीना, अपने सोते का पानी पिया करना, तेरा सोता धन्य रहे। अपने सोते को ब्लेस करे, उनको आशीषित करे, उसको उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। आप हमेशा अपने जीवन साथी के प्यार के नशे में रहें, अपनी पत्नी के प्यार में हमेशा मोहित रहें, अपने पत्नी के प्यार में हमेशा के लिए खो जाओ। बी लॉस्ट इन हर लव फॉरएवर, हमेशा के लिए उनके प्रेम में पड़ जाओ। अपने पत्नी के प्यार में के बारे में सोचते रहें, फॉल इन हर लव, उसके प्रेम में पड़े रहो। उत्पत्ति 2 के 25 पद में आदम और हवा दोनों खुले थे परंतु शर्माते नहीं थे। इसका क्या मतलब है? वे एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक दूसरे को पूरी तरह से वो सैटिस्फाई कर दिए थे, संतुष्ट कर दिए थे। आत्मिक प्रीति से, भावनात्मक प्रीति से, शारीरिक प्रीति से अपने जीवन साथी को संतुष्ट करें। मलाकी 2 के 14 पद में लिखा है, पति और पत्नी प्रेम के वाचा का साथी है जिसका गवाह स्वयं परमेश्वर है। इसलिए एक दूसरे का हक पूरा करें। आप प्रेम के वाचा के साथी हैं। विवाह के जो संबंध है ये प्रेम की वाचा है और जीवन भर कर परमेश्वर इसका गवाह है और इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति आपका जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें। इब्रानियों 13 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हर समाज में, हर देश में विवाह का आदर किया जाता है। अपने वाचा के साथी का आदर करे, पत्नी अपने पति का आदर करे, पति अपने पत्नी का आदर करे और विवाह में एक दूसरे के प्रति विश्वास होकर बने रहे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो ईश्वर ने दिया है पति के रूप में, पत्नी के रूप में, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। संतुष्ट रहिए, आपके लिए सर्वोत्तम ईश्वर ने दिया है। और अंतिम बात जो भजन संहिता 127 के पहला पद में, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। परिवार का मुखिया परमेश्वर को बनाए, प्रभु यीशु को बनाए। पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा रखे, पहले रखे। लव वन एनदर, एक दूसरे को प्रेम करें। फॉरगेट द पास्ट, बीती हुई बातों को भूल जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, मसीह में आप नई सृष्टि हैं। आज से आपका एक नया आरंभ हो रहा है और इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे। एक दूसरे को प्रेम करें, पुरानी बातें भूल जाओ। आज से आप एक दूसरे के हो, आज से आप एक नया परिवार का स्थापना होता है और इसलिए अपने परिवार का आप संभाले और उसकी देखभाल करें ताकि परमेश्वर की महिमा आपके पारिवारिक जीवन से होता रहे। तो परमेश्वर की वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। मैं निवेदन करूंगा नाथ जी के लिए कि वो हम वचन के लिए राधे की विधि के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।